बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। तौबा अल्लाह ताला को कितनी पसंद है और अगर सदके दिल से की जाए तो कितनी जल्दी कबूल होती है। हज़रत अबू बकर अब्दुल्ला मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह, ये दूसरी सदी हिजरी के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। वो फरमाते हैं कि एक नौजवान कसाई था, बड़ा नौजवान था, खूबसूरत था। वो अपने एक पड़ोसी की लड़की पर आशिक हो गया और वो हर वक्त उसके ख़्याल में गुम रहता था। एक दिन उस लड़की के घर वालों ने कहीं दूर एक बस्ती जो थी रिश्तेदारों के यहाँ उस लड़की को भेजा। इसको पता चल गया तो ये उसके पीछे पीछे चल पड़ा और जब वो रास्ते में गई बियाबान जगह पे तो इसने उसको रोक कर गुनाह पर उकसाया। वो लड़की बड़ी नेक थी, नेक माँ बाप की बेटी थी। उसने इसको कहा कि देखो, ये जो काम तुम मुझे कह रहे हो इसमें ना तुम्हारे लिए खैर है ना मेरे लिए है और अल्लाह ताला की इसमें नाराज़गी है। तुम्हें जितनी मुझसे मोहब्बत है उससे कहीं ज़्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है कि अल्लाह ताला तुम्हें जो है वो सही रास्ता अता फरमा दे। मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ, मैं तो अल्लाह से डरती हूँ। जब उसने ये सुना तो उसने कहा कि तुम मुझसे भी मोहब्बत करती हो तो ये कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह से डरो और मैं अल्लाह से ना डरूं और मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं। लिहाजा मैं भी तौबा करता हूं तुम्हारे सामने जो मैंने गलत नीयत की थी और मैं वापस जाता हूं। ये जब वापस चल पड़ा तो रास्ते में चूँकि सफ़र ज़्यादा था, इसको शदीद प्यास लगी, मौसम बहुत गर्म था। इतनी प्यास लगी कि इसको मौत नज़र आने लगी। इतने में देखते हैं कि बनी इसराइल के किसी नबी जो थे उनका एक कासिद जो था वो वहाँ से गुज़र रहा था। उसका चेहरा इसने देखा, बड़ा पुरनूर था, बड़ा रौनक वाला था। इसने कहा ये कोई अल्लाह का ख़ास बंदा है। उस बंदा जब वो करीब आया, उसने इसकी खैरियत दरियाफ़्त की तो इसने कहा मैं तो इतनी प्यास है कि मैं उस प्यास से मर रहा हूँ और मुझे तो जहाँ मैंने जाना है मंजिल मकसूद की तरफ, वहाँ लगता है मैं नहीं पहुँच सकूँगा, मैं गिर के मर जाऊँगा। उस कासिद ने जो उस दौर के एक नबी का कासिद था, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि उसने कहा कि हम अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी आसानी पैदा फरमा दे और मतलब अबर आलूद हो जाए या अल्लाह ताला कोई अबर का टुकड़ा भेज दे जो हम पे साया करे। तो आओ हम दुआ करते हैं। तो हम कोई अपना नेक अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, उसके सदक़े तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाए। कहते उस नौजवान ने कहा जी मेरे पास तो कोई अमल है नहीं, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, आप नेक आदमी लगते हैं। उस नबी के कासिद को कहा आप दुआ करें। दोनों ने मिलकर उसने दुआ की कासिद ने और ये उसके बाद आमीन कहता रहा। दोनों जब चलने लगे, शुरू किया सफ़र, तो देख रहे हैं ऊपर अबर का साया आ गया, बादल का टुकड़ा इनके ऊपर साया कर रहा है, बड़ी इनको राहत हो रही है और वो प्यास की शिद्दत कम हो गई है। चलते चलते जब मंजिल मकसूद पे पहुँचे तो जुदा होने लगे। तो ये नौजवान जब उस नेक आदमी से जुदा हुआ तो बादल का टुकड़ा जो था वो इस नौजवान के सर पे आ गया। वो आदमी पीछे मुड़ा जो एक नबी का कासिद था, उसने कहा ठहरना, ये क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे तुम बड़े गुनाहगार हो और बादल का जो टुकड़ा था जब तुम मुझसे अलग हुए तो वो तुम्हारे ऊपर साया फिगन हो गया। वो बादल का टुकड़ा तुम्हारे ऊपर साया कर रहा है, कोई वजह है? मुझे कोई बताओ, कोई वाक़या हुआ है? उसने कहा हाँ, इस तरह मेरी एक पड़ोसन लड़की थी, मैं उसके पीछे गया था, इस तरह मैं उस पर आशिक था और उसने जब मुझे कहा अल्लाह से डरो तो मैंने उस वक्त अल्लाह ताला से तौबा की थी। उसने कहा बस वो अल्लाह के हाँ तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है, तुमने सिद्के दिल से तौबा की थी। अल्लाह ताला अपने बंदों की जो तौबा है उसको इसी तरह कबूल फरमाता है। दूसरा आज मैंने जो आप वाक़या हज़रत लुक़मान का, ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। आप बयान फरमाते हैं कि एक आदमी अक्सर सफ़र में रहता था, बहुत तवील सफ़र करता था, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता। जब वो अपने वापस शहर में आता अपनी बस्ती में तो लोगों को बड़े किस्से सुनाता और उसकी आदत झूठ बोलने की बहुत ज़्यादा थी बदकिस्मती से, और वो गप्पे मारता और ऐसी ऐसी बातें सुनाता जैसी आजकल हमारे बाज़ जो खानकाहों के लोग हैं अल्लाह माशाल्लाह उनके मुरीद जो हैं वो अपने पीरों के बारे में जिस तरह कहते हैं मेरा पीर जो है वो पीर जिन्न व इंस है, पूरी दुनिया का निज़ाम हमारे पीर साहब इस वक्त चला रहे हैं, पूरी दुनिया के जो काम है वो पीर साहब जो है वो हल करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इस तरह की बातें मैं रोज़ सुनता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ ये भी एक जहाद है कि लोगों के सरों पे ये जो कड़े चढ़ा दिए जाते हैं जहालत के, इनको उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बतों का मरकज़ व महवर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं, वरना ये रास्ते तबाही में ले जाएंगे। तो फरमाते हैं हज़रत लुक़मान के जब वो अपने इलाके में वापस आया, एक दिन बैठा हुआ था तो उसने कहा कि मैं को काफ पर सी मुर्ग से मिला हूँ। सी मुर्ग के बारे में बता दूँ
یہ وہ مرغ ہے جس کا کہتے ہیں کہ خیالی پرندہ ہے، اس کا بہت قد و قامت ہے، اور اس کے اندر 30 قسم کے مختلف رنگ ہوتے ہیں چڑیوں کے، اور یہ جس آدمی کے سر پہ سی مرغ بیٹھ جائے تو وہ کہتے ہیں اس کو بادشاہت مل جاتی ہے۔ تو یہ خیالی پرندہ ہے، لیکن پاکستان کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بالکل نااہل لوگوں کے سروں پہ سی مرغ بیٹھا ہوا ہے، خاص طور پہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور پنجاب میں، انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ سی مرغ بیٹھ جاتا ہے کبھی کبھی سروں کے اوپر، اور لوگوں کو بڑے بڑے عہدے نااہل لوگوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتا تھا جی 1 سال جو ہے وہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی میں میت میں رہا ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں۔ تیسرا اس نے کہا میں نے ہما کو بھی شکار کیا۔ ہما جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے اس پرندے کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ کسی کے سر پہ ہما بیٹھ جائے تو اس کو بادشاہت مل جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور لوگ اس کے پاس جمع تھے، بڑے حیران تھے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں سفر میں کابل میں تھا، وہاں پہ ہمارے کئی دوست تھے، چہل قدمی کرتے کرتے سب نے کہا کہ ہم جمپ لگاتے ہیں، سب جو ہے وہ چہل قدمی کے چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو وہ سارے چھلانگ لگانے لگے، کوئی 3 فٹ، کوئی 5 گز، کوئی اس طرح۔ میں نے 24 گز جو تھی وہ چھلانگ لگائی، اور وہ لوگ سارے حیران ہو گئے، وہ لوگ بھی جو سن رہے تھے بڑے حیران ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا یار یقین نہیں آتا 24 گز کی تم نے چھلانگ لگائی۔ اس نے کہا میرے ساتھ چلو، کابل میں لوگ موجود ہیں، وہ اس کی شہادت دیں گے۔ اتنی دیر میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ وہاں پہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا بھائی ہمیں وہاں کابل جانے کی ضرورت اور لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ گھوڑا اور یہ میدان آپ ہمارے سامنے ابھی چھلانگ لگا دو 24 گز کی تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو کہتے ہیں لوگ اس سے بڑے متاثر تھے، جب یہ کہا تو وہ بڑا شرمندہ سا ہو گیا، کہنے لگا نہیں اس وقت نہیں، 24 گز کی چھلانگ اس وقت بہت مشکل ہے۔ تو لوگوں کے سامنے جناب لقمان فرماتے ہیں اس کی جو اندر کا جھوٹ تھا وہ سارا سامنے آ گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو لوگ گپے ہانکتے ہیں اس کا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی جو اس طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا واقعہ جو جناب لقمان نے فرمایا تھا وہ میں اگلی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فدا نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔